प्रदेश में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, यमुना का जलस्तर बढ़ने से विकासनगर में टापू पर फंसे 13 लोग। एसडीआरएफ ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक पर्वतीय जिलों से लेकर मैदान तक जमकर बरसेंगे मेघ। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। तेज बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बनी तालाब। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में उमड़ी भोले के भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। देहरादून में शिवालय में किशोरी से पुजारी ने की छेड़छाड़। पुलिस ने किया पुजारी को गिरफ्तार। किशोरी से छेड़छाड़ का मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान किया। सीएम हाउस में किया गया कलाकारों का सम्मान। प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का सीएम धामी ने किया सम्मान। राजेश शाह, शालिनी शाह और प्रवीण काला को भी सम्मानित किया गया। देहरादून में चल रहा है कला और साहित्य महोत्सव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान किया। सीएम हाउस में किया गया कलाकारों का सम्मान। प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का सीएम धामी ने सम्मान किया। इसी के साथ राजेश शाह, शालिनी शाह और प्रवीण काला को भी सम्मानित किया गया। देहरादून में चल रहा है कला और साहित्य महोत्सव। उत्तराखंड सरकार लगातार साहित्यकारों का सम्मान कर रही है। कलाकारों और साहित्यकारों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलाकारों का सम्मान किया। हरिद्वार में शंकर आश्रम के पास स्थित HDFC बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस वक्त आग लगी उस समय बैंक में सभी कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर रखा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने झपटमार किए गए 2 मोबाइल और चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्राम लालपुर, बरेली और एक आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपियों द्वारा क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल चुराई गई थी और साथ में उन्हीं मोटरसाइकिल से 2 मोबाइल को झपट मार की घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया। फिलहाल पूरे मामले में इस बात का खुलासा बाद में हुआ जब पुलिस ने जांच की कि आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया था। फिलहाल चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज किच्छा। देहरादून की कोतवाली कैंट पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के पासबुक, ATM कार्ड, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं। इसी दौरान आरोपियों ने बताया कि वे अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं, जिसके जरिए OTP मैसेज सब कुछ उनके पास आया करता है और वे फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस की अभी पूछताछ लगातार जारी है और अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक नाइजीरियन गैंग काम कर रहा है और वो नाइजीरियन गैंग जो है इन दोनों को
अकाउंट खोलने के नाम पर 18,000 रुपये पर अकाउंट लमसम अमाउंट देता था और फिर सारा पासबुक वगैरह वगैरह और जो जितने भी मोबाइल फ़ोन वगैरह ले देता था अपने पास, है ना। इनका रिकॉर्ड था और ये हमारी पुलिस ने उसको होस्ट किया। इसमें अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। इसमें जो नाइजेरियन गैंग है इसको ब्लैक लिस्ट के नाम से जानते हैं लोग, उसकी अरेस्टिंग होनी है, उसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इनके इस गैंग में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसकी हम जानकारी कर रहे हैं और ये भी जानकारी कर रहे हैं कि अभी इसके अलावा किस किस बैंक में इनके अकाउंट है। ये तो 2-3 लोग सामने आए हैं जिनके माध्यम से ये 2 अकाउंट खोल करके ये ठगी। खबर हरिद्वार से है, जहां शंकर आश्रम के पास स्थित HDFC बैंक की शाखा में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बैंक के भीतर अत्यधिक धुआं होने के कारण सभी कर्मचारियों को बैंक से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बैंक के सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। कोटद्वार नगर निगम में जन सहकारी कैंटीन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू बजट को कम करना है। बता दें कि इस कैंटीन में दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों को 20 से 50% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। साथ ही इससे महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे अचार, मसाले, ठेले को भी रखा गया है। हालांकि कैंटीन के खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यहां पर लोग सुबह से ही सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कैंटीन प्राइड मॉल तड़ियाल चौक में खुली है। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें मैंने जो सामान देखा वो अच्छा लगा मुझे। दालें वगैरह बढ़िया थी, अचार वगैरह सब थे यहाँ पर। अब ये मैंने ये देखा कि बाजार के भाव से सही दाम पे यहाँ पर हमें सामान मिला है और क्योंकि ये उनका सहकारी लोगों का काम है तो हमने सोचा यहीं से हम अपना माल खरीदते रहेंगे। बजट में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ऐसा है कि बाजार भाव से कम दाम पर, कम मूल्य पर यहाँ पर मिल रहा है सामान, तो हमारे बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसके। हरिद्वार में पहली बार एक ऐसी कैंटीन खुली है जहाँ पर हमारे स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं ने जो जो प्रोडक्ट्स अपने स्वयं सहायता समूह में बनाए हैं वो यहाँ पर अपने चीज़ें लगाई है, जिसमें हम लोग भी यहाँ पर आके उन सामान का ले रहे हैं। और आप सभी जनता से मेरी एक निवेदन है कि यहाँ पर आके इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे घरेलू चीज़ें जैसे उसमें साबुन है, फिनाइल है, जो इन्होंने खुद अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया है, और हैंडीक्राफ्ट के जूट के बैग और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी महिलाओं को जो घर में जो चीज़ें घरेलू चीज़ चाहिए रहती है वो सभी समस्त चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि 50% डिस्काउंट में ये चीज़ें मिल रही है जो शायद मार्केट में कम अवेलेबल हो। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के कारण भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि 8 जुलाई को भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 291.30 मीटर पर था, जबकि आज गंगा का जलस्तर 291.35 मीटर पर बना हुआ है। 8 जुलाई को 45,703 क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा था, जिसमें से भीमगोड़ा बैराज ऐसे 37,032 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, जबकि 9 जुलाई को 56,135 क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा था, जिसमें से भीमगोड़ा बैराज पर 47,465 टू से पानी बहुत रिचार्ज किया जा रहा है, जिससे स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293 वार्निंग लेवल माना जाता है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चोमेल में एक जानलेवा हादसा होते होते बच गया। दरअसल भारी बारिश के चलते ग्रामीण हयाराम के यहां आवासीय भवन की एक तरफ की दीवार धराशायी हो गई। उस समय हयादराम अपने घर में परिवार के साथ सो रहा था, तभी दीवार गिरने से आवाज सुनकर ग्रामीणों ने अपने परिवार की जान बचाई। फिलहाल हयादराम के परिवार को पंचायत में रखा गया है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के कारण इसकी जानकारी राजस्व विभाग को दी गई। इसके बावजूद विभाग का कोई कर्मचारी मौका मुआयना करने नहीं आया, जिससे राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। फिलहाल ग्रामीणों ने पीड़ित को प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग उठाई है।
क्या भाई का भी मकान गिर गया है उस पे, और हम पंचायत घर में रह रहे हैं सर। ये जो नीचे गाय बच्चा रहती हैं उसको, उसके लिए भी खतरा है सर। कह रहा हूँ कि ये जो आए हैं सर, प्रधान जी भी आए हैं इधर ही, और तुरंत मुझे मकान मिलना चाहिए सर। लक्सर नगर निवासी एक मोबाइल फोन व्यापारी पर नगर क्षेत्र की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसके द्वारा अपना एक मोबाइल फोन नगर स्थित एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि मोबाइल फोन वापस देने के बजाय व्यापारी ने उसके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं बल्कि महिला के आरोपों के मुताबिक मोबाइल फोन व्यापारी ने उसे दिल्ली ले जाकर नया मोबाइल फोन देने की बात कही। वहीं छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि उसके द्वारा लक्सर क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष पेश होकर शिकायत भी की गई और आरोपी मोबाइल फोन व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। फोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में दिल्ली चल, मैं तुझे फोन दे दूंगा नवा लेके। मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता आगे से, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फोन लेने के लिए। सावन महीना भगवान शिव का होता है। ये जल तत्व महीना है क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा को धारण किए रहते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव भक्त अपने हाथों से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सावन महीने में भगवान फूल पत्र दूध जल अभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। इसलिए भगवान शिव श्रवण मास का महीना का बड़ा महत्व है और हरिद्वार तक जाने वाली धर्म नगरी भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि भगवान शिव कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर में पूरे सावन माह विराजमान रहते हैं। महादेव मंदिर है। यहाँ की बहुत प्राचीन पौराणिक मान्यता के आधार पर कथाएं हैं, और जिसमें ये कहा जाता है कि श्रावण के महीने में ही महादेव यहाँ पर भक्तों को अपना दर्शन सुलभ देते हैं। मात्र जलाभिषेक करके ही अपने भक्तों को न जाने क्या क्या मनोवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। और श्रावण में वो यहाँ निरंतर, क्योंकि इस बार 2 मास का श्रावण पड़ रहा है, तो 2 महीने हम लोग महादेव की भक्ति में रहेंगे और जो हम लोगों को सुलभ दर्शन, सुलभ जलाभिषेक और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। छोटी सी यात्रा है, ये सुलभ तरीके से हम लोग कर सकते हैं। माता जी की छत्र छाया में हमने यहाँ भोले बाबा के सुलभ दर्शन कर पाए हैं। पूरे सावन मास में रहते हैं और सुलभ दर्शन देते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सोमवार पहला मैं तो आती ही रहती हूँ। बहुत अच्छे दर्शन भी हुए माता जी की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से। बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य को सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए हर विभाग अपने 10 साल का एजेंडा रखेगा। उन्होंने बैठक करके इस बात के बारे में चर्चा की और कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से कई सड़कें टूटी हैं, उनकी मरम्मत को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्ल्यूडी महकमा पूरे प्रदेश में सड़कें खोलने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ब्लॉक सड़कों को तुरंत आवाजाही के लिए खोला जाए। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। इन तमाम बिंदुओं पर पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा की गई। कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी की आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में और जो हमारे करीबन 11,230 वन पंचायतों से 2.5 लाख से ज्यादा 25 लाख से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाइवलीहुड में वन विभाग का योगदान है। दूसरा, चाहे वनाग्नि हो, चाहे कुछ जो और सामाजिक आवश्यकताएं, उनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ उनकी लाइवलीहुड के साथ साथ उस आपदा पर किस तरह काबू किया जा सके, इसके लेकर के भी जो वन विभाग के हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप हैं अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी
जेसीबियाँ तैनात करके गैंग लगाकर जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। वहीं वन विभाग के तहत भी क्योंकि कैंपा के अंतर्गत आने वाला जो हमारा फंड है उसका ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन हो, यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, सागौन, इन सभी को इन क्षेत्रों में लगाना है और बाँस की जो माछ की पौध है उसको अत्यधिक प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। पिरूल का ठीक प्रकार से उपयोग हो, वन पंचायतों को सब में सम्मिलित करते हुए आजीविका से भी जोड़ते हुए वन विभाग भी उसमें काम करेगा। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता पूर्णागिरि धाम का मार्ग पहाड़ी से आए मलबे से बंद हो गया है। मार्ग पर बाटनागाड़ क्षेत्र में आया मलबा प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के लिए चुनौती बन गया है। मलबे की वजह से बंद हुए पूर्णागिरि मार्ग को खोलने का प्रयास बीते 4 दिन से जारी है। रात दिन पोकलैंड एवं जेसीबी मशीनों के द्वारा मलबा हटाए जाने के बाद मार्ग खोला नहीं जा सका। टनकपुर के उप जिला अधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में फंसे हुए तीर्थ यात्री निकाले जा चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। और पूर्णागिरि धाम में जो पहले श्रद्धालु थे और फंसे हुए थे वो सब निकल गए वहाँ से, और आवागमन लोगों का जो पैदल मार्ग उससे आवागमन है। और अभी कोई जो खाद्य आपूर्ति वगैरह उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और प्रशासन कोशिश करेगा कि अगले जो है 2 दिन के अंदर मार्ग को पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा। सावन सोमवार यानी भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन। मान्यता है कि इस दिन की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने से शिव की असीम कृपा बरसती है। हरिद्वार के कनखल स्थित शिव के ससुराल दशेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी। सैकड़ों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। मान्यता है कि पूरी आस्था से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। इसी आस्था के साथ भक्त भगवान शिव की आराधना में रमे हुए हैं। पूरी और बाबा पे पहले से बचपन से ही आ रहे हैं और बस बाबा के दर्शन हो गए, सबसे बढ़िया है। यही सारी संपूर्ण मतलब ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, इनमें पूरा विश्वास है। मन में बहुत श्रद्धा है। यहाँ जो भी कोई मनोकामना मांगते हैं वो सारी पूरी होती है। और मैं तो भाई जितनी भी मनोकामनाएं सारी यहीं से ही पूरी होती है। दक्ष मंदिर का बहुत महत्व है यहाँ। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का इसी जगह पे कनखल में हुआ था। और श्रावण के महीने में भगवान शिव ने अपने ससुर राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास किया करूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा और पूजा जाऊंगा। तो भगवान शिव यहाँ राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं एवं पूजे जाते हैं। इसलिए लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम भी गंगा जल एक लौटाकर उनके मस्तक पे चढ़ाएंगे तो भगवान महादेव हमारे ऊपर अपनी कृपा बरस। देहरादून में प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें आवेदनकर्ताओं समस्याओं का निदान किया जाता है। जनता दरबार में कई लोग जिलाधिकारी सोनिका के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। करीब 101 शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुईं। इनमें से कई शिकायतों का निवारण मौके पर ही कर दिया गया। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि बरसात का सीजन है, ऐसे में अधिकतर लोग घरों में पानी घुसने और आपदा से संबंधित शिकायतों को लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा कई आवेदनकर्ता स्कूल, शिक्षा, बिजली, पानी से संबंधित समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे। कई शिकायतों का तो मौके पर ही निवारण कर दिया गया। शिकायतें हमारे पास आई हैं और क्योंकि बरसात का सीज़न है तो घरों में पानी जाना या कोई आपदा से रिलेटेड इश्यूज आए हैं आज ज़्यादा, और उसके अलावा स्कूल, शिक्षा और बिजली, पानी, इन सब की शिकायतें हमारे पास आई हैं। मसूरी एक्सप्रेस के जरिए हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही एक महिला का लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही 2 अज्ञात लोगों ने मोबाइल और पर्स छीन लिया, जिसके बाद इसकी जानकारी जीआरपी को लगी। जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित करते हुए तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया और 24 घंटों के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। थाना
JRP लक्सर पर आई व तहरीर किया कि वह ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही थी कि जो ही ट्रेन लक्सर रेलवे स्टेशन पर आई, एक अभियुक्त जो 6 फीट लंबा था वह उसका दोस्त पीड़िता का पर्स छीनकर उसको धक्का देकर भाग गया, जिसके संबंध में उसने प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर मामूर पुलिस वालों को भी बताया। पुलिसकर्मी गणों ने उक्त अभियुक्त के संबंध में की तहत तलाश की तो कुछ समय बाद अभियुक्त मिल गया, जिसके पास से पीड़िता का मोबाइल फ़ोन, पर्स इत्यादि बरामद हो गया। पीड़िता ने उक्त सामान की तस्दीक कर लिया और बताया कि यही मेरा फ़ोन है और वह सामान है जो अभियुक्तगण उसके पास से छीन कर ले गए थे। उक्त के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देहरादून शिमला बाईपास पर रामगढ़ में उस समय चीख पुकार का माहौल हो गया जब 50 से अधिक यात्रियों को लेकर आ रही हिमाचल रोडवेज की बस बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गई। बस जैसे ही नाले में बहने लगी, लोगों की सांसें गले में अटक गईं। गनीमत यह रही कि बस नाले के किनारे में अटक गई, नहीं तो 50 से अधिक लोग नाले के तेज बहाव में बह जाते और अपनी जान से हाथ धो बैठते। बस जैसे तैसे किनारे पर अटकी रही और लोगों ने बस के शीशों को तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ लोग तो बस की छत से ही नदी में कूदते दिखाई दिए। मौत का डर लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। किनारे पर खड़े लोगों ने बस में सवार यात्रियों की जान बचाने में मदद की। चमोली के राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी 500 तरह के फूलों से खिला हुआ है। आपको बता दें, फूलों की घाटी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। बता दें कि इस वक्त देश का ये राष्ट्रीय पार्क 500 तरह के फूलों से छाया हुआ है। विश्व में इतनी प्रजाति के फूल और कहीं नहीं खिलते जितने उत्तराखंड की फूलों की घाटी में खिलते हैं। फूलों की सभी तस्वीर दिखाई रही हैं कि कितने सुंदर दृश्य उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ दुर्लभ फूलों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। जापान से आए पर्यटक बहुत खुश दिखाई दिए। फूलों की घाटी में 500 मीटर से ज्यादा अंदर पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाता। इसकी वजह यह है कि फूलों की महक से कहीं बेहोश ना हो जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।